गुड मॉर्निंग गाइस। तो मुझे कमेंट आया था इस ब्लाउज़ की कटिंग डिटेल में बताइए, तो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है गाइस। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। एक कॉटन का बना दिया, अब ये वाला बनाएंगे। ये ब्लाउज़ चेस्ट साइज़ 40 का रहेगा और आप देख सकते हैं इसमें एक तरफ बॉर्डर दिया गया है, ये बॉर्डर दिया गया है इसमें। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं कटिंग बताऊंगी। शोल्डर आर्म होल कितना लेना चाहिए, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कितना प्यारा सा है ना ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो डिटेल में रहेगा क्योंकि मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ आपको, और मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी पिछली वीडियो में शेयर किया, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है, अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे, ठीक है। फिर आपको लंबाई लेनी है, जो भी आपकी लंबाई है ब्लाउज़ की उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। 1 इंच ऊपर शोल्डर में और 1 इंच हमारा प्लेट में जाएगा। तुरपाई पट्टी अलग से लगाते हैं। यहाँ पे लेना है शोल्डर, तो शोल्डर हमारा लेंगे हम 6 इंच पे, क्योंकि बैक नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है। साइड से किनारी का कपड़ा छोड़ दिया हमने। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। मैं आर्म होल लूंगी 6.5 इंच पे। 1/2 इंच हमारा प्लेट में भी तो जाएगा। प्लेट डालने से कम हो जाता है ना आर्म होल, तो 1/2 इंच इसलिए बड़ा करके लिया है मैंने। 40 चेस्ट है तो 10 इंच आएगा चौथाई भाग, और 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। यहाँ पे हम लेंगे 1 इंच पे गोलाई, और यहाँ का सेंटर निकाल लिया। सेम सेंटर इस साइड का। अब हम इस तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर देंगे। मुझे कमेंट आया था ठीक से आप गोलाई बताएं डिटेल में। अब बैक आर्म होल की गोलाई आपको ऐसे करनी है। 1/2 इंच हमने बाहर की ओर तिरछा रखा है स्केल को। फिर वापस से कॉर्नर बन गया हमारा, इस कॉर्नर पे 1 इंच लेंगे, फिर से गोलाई कर देंगे। मतलब आपको एक ही कॉर्नर पे गोलाई नहीं करनी है, यही मेरा तरीका है। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। साइड से जो किनारी है उसको हमने इंक्लूड किया है गले की चौड़ाई में। यहाँ पे आप देखेंगे लंबाई मैंने 6.25 इंच ली है। जो आपके कस्टमर को चाहिए उतना आप बनाएं, मतलब जितना भी आपको बनाना है लंबाई। यहाँ से 4 इंच लिया मैंने, क्योंकि चेस्ट 40 है इसलिए 4 इंच पे प्लेट डालेंगे। यहाँ पे लेंगे वस्ट पॉइंट, जो आपका वस्ट पॉइंट है ना, ये बस्ट पॉइंट है, इससे 1 इंच नीचे हमने प्लेट डाल दी। जो भी बस्ट पॉइंट आएगा 9 या 10 जितना भी, उससे 1 इंच नीचे प्लेट डालेंगे। दूसरी प्लेट 1.5 इंच के गैप पे, तीसरी प्लेट 2 इंच के गैप पे, चौथी प्लेट 2 इंच के गैप पे। देखा आपने, एक ही पॉइंट से सारी प्लेट डल गई हैं हमारी। वेस्ट पॉइंट निकालना नहीं आता है तो आप चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच कर सकते हो। इस तरीके से वेस्ट पॉइंट लेते हैं, या आप नाप लेते हुए माप लें कि भाई कितना आ रहा है कस्टमर का, जिसका भी आपको बनाना है। बाहर के निशान पे कटिंग कर देंगे। या आपने देखा 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखा है। बंद साइड से बैक पार्ट निकालेंगे। किनारी वाला हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो हुक्काई पट्टी में चला जाएगा ना। फिर सेम निशान लगा लेंगे, यहाँ पे गले की भी चौड़ाई लगा ली। अब इसमें चेंजेस करने हैं, काटना नहीं है अभी आपको। यही तो प्रॉब्लम आती है बैक पार्ट छोटे बड़े होने की। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच छोटा रखना होता है। सेम हमने चौड़ाई में भी छोटा रखना है। रीज़न ये है कि फ्रंट में 4 प्लेट हैं, बैक में 2 प्लेट हैं, तो छोटा बड़ा तो हो ही जाएगा। इसीलिए 1/2 इंच हम बैक पार्ट की लंबाई कम कर देंगे और चौड़ाई 1 इंच कम कर देंगे। यहाँ पे मैंने प्लेट डाल दी 5.5 इंच लंबाई की। अब हम लंबाई लेंगे गले की। चौड़ाई हमने पहले ही लगा ली थी फ्रंट वाले के नाप से। लंबाई में 7.5 इंच रखूँगी और गोलाई दे दूँगी गोल गले की। सिंपल सी हमने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर लेनी है। क्या चेंजेस किए वो आपने देख ही लिया होगा। अगर आपका नेक फिर भी उतरता है तो 1/2 इंच इस तरह से डाउन कर देना है नेक की साइड से। ध्यान से आप देखें। और पट्टी किस तरह से लगाई जाती है नेक की, शोल्डर ना उतरे, तो वो वीडियो आप चेक करिएगा, इसी चैनल पे है। यहाँ से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी। फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे प्लेट के कट लगा लेंगे चारों प्लेट्स के इस तरीके से, ताकि दोनों पार्ट में प्लेट इक्वल डले, ठीक है। अब हम स्लीव के 4 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे स्लीव के लिए। तो अपनी ओर बंद साइड से ही लंबाई लेते हैं। रेडी लंबाई है 9 इंच, तो मैंने 10 इंच पे निशान लगा दिया है। फिर 3 इंच पे डाउन करेंगे इस तरीके से। इस स्लीव में जॉइंट आएगा, जैसा देख सकते हो आप। यहाँ पे गोलाई का आधा लेंगे, जैसे 12 है तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। आर्म होल आपका जितना है उतना लेंगे, जितना आपका आया है मापने पे। तो मेरे कस्टमर का आया है 16 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 8 इंच लूँगी। तो यहाँ पे कपड़ा कम या ज़्यादा है उसके हिसाब से आप जॉइंट भी लगा सकते हो।
मैं यहाँ पे 8 इंच पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी, नीचे 6 इंच पे लगाया है गोलाई के हिसाब से। हमेशा मुझे कमेंट आते हैं कि आर्म होल को क्यों लेते हो, तो ये लेना ज़रूरी होता है। मैं आपको नाप लेना भी सिखाऊंगी। फिर दोनों गोलाई कर देनी है और 2 इंच मार्जिन लेके कट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। जॉइंट कैसे लगाएंगे, 2 पार्ट लेंगे और इस तरह से रख देंगे। किसी किसी में 4 जॉइंट भी आते हैं अस्तर के हिसाब से। अब हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। बॉर्डर को बॉर्डर वाली साइड से फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड में स्लीव पे आ जाएगा ये। अगर आप बहुत पतले हैं तो आपके बैक पार्ट पे भी आ जाएगा, बट इनका जो है वो स्लीव्स पर ही आ पाएगा, ओनली बैक पार्ट पे नहीं हो पाएगा। तो 4 फोल्ड में रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करेंगे इसकी। बॉर्डर पे हमने रख दिया है, स्लीव्स को बंद वाली साइड से ही रखना होता है, कहीं आपकी स्लीव के 4 टुकड़े ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है जो बिगनर्स हैं। अब वापस से कपड़े को डबल फोल्ड में कर लेंगे क्योंकि स्लीव की कटिंग तो हो गई है। अब इसमें ओपन वाली साइड से फ्रंट पार्ट रखेंगे, बंद वाली साइड से बैक पार्ट रखेंगे। कपड़ा ऐसे यूज़ करें कि कम वेस्ट हो। अब आप देखेंगे मैं कपड़े को आर्म होल से आर्म होल में लगा के रख रही हूँ। इसका आर्म होल है और दूसरे का भी आर्म होल है, इससे कपड़ा कम वेस्ट होता है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके ही कट करना है आपको, क्योंकि मेन कटिंग तो हमारी अस्तर पे हुई है, तो इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। जब हम इसमें अस्तर लगाएंगे ना, बाद में फिनिशिंग के साथ कटिंग करते हैं। इसी बीच में कस्टमर आ गए तो उनके कपड़े भी मैंने दे दिए, वो आके चले गए। अब मैं वापस से आपको बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे थी, मैं अस्तर आपको लगाना इस तरह से सिखा रही हूँ। हमेशा कपड़े की उल्टी साइड पे अस्तर लगाना है। इस तरीके से रख के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और दूसरा हमने बैक पार्ट में भी सेम करना है। उल्टी साइड पे अस्तर को रखेंगे और फिर चारों तरफ से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। बहुत ही आसान है इसकी स्टिचिंग भी। तो मैं आपको कुछ कुछ इसमें बता रही हूँ। यहाँ पे अब मैं करूँगी इसमें अस्तर लगाने का काम, अस्तर जोड़ना सिखाऊंगी आपको। तो इस तरीके से आपको रखना है अस्तर और फिर आपको चारों तरफ सिलाई लगानी है। मैं हमेशा बिगनर्स के हिसाब से बताती हूँ। मैंने इस पे पिन अप कर लिया है, आप देख सकते हो। पिन लगा देते हैं, जो सुई हमारे पास वेस्ट पड़ी होती है ना, उनका यूज़ कर लेना है, कुछ भी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ आसानी से सिलाई लगाएंगे और आपको ना किसी से कंपटीशन नहीं करना है, बहुत ही आराम से चलना है। ये नहीं कि भाई 10 ब्लाउज सिलने हैं या 20 ब्लाउज सिलने हैं, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। हम कंपटीशन करने नहीं आए, हम अपना बेस्ट देने आए हैं, अपना 100% देने आए हैं। काम में फिनिशिंग जब भी आएगी जब आप अच्छे से बारीकी से चीज़ों को करेंगे, अभी आपका काम भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यही कारण है कि मुझे मेरे काम में अच्छे रेट मिलते हैं, जबकि मेरे आसपास ना रोड साइड पे बुटीक करके बैठे हैं, उनका रेट मैं सेम ले रही हूँ। लोग मुझे दे के जाते हैं अच्छा रेट, क्योंकि मेरा काम उन्हें पसंद आता है, मेरे बात करने का तरीका पसंद आता है, मेरा बिहेवियर पसंद आता है। मुझे पता है 15 साल हो गए हैं कंटिन्यू एक ही जगह पे काम करते हुए। लोग मुझसे कहते हैं आप बुटीक कर लो, पर मुझे बुटीक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना पेंडिंग काम पड़ा रहता है। पता है मैं बहुत लक्की समझती हूँ अपने आप को कि मेरे पास घर में होम बुटीक में इतना सारा काम आ जाता है, क्योंकि मैं ना रोड साइड पे शोर शराबे में बैठ ही नहीं सकती। मैं बहुत ही पीसफुल लेडीज़ हूँ, मुझे ना पीस चाहिए होता है, बहुत ही शांत जगह चाहिए होती है, तभी मैं काम कर सकती हूँ। ज़्यादा शोर शराबे में मैं काम नहीं कर सकती। प्लस में मैं बुटीक कर लूँगी तो फिर मुझे कारीगर भी रखने पड़ेंगे, और मेरे कस्टमर ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि आप मेरा सिलना, मेरा आप ही सिलना। तो जब मैं हर किसी का मैं ही सिलूँगी तो फिर मैं कारीगर को रख के क्या करूँगी, है ना। तो इस तरीके का व्यवहार होता है मेरे कस्टमर का। तो वो ये कहते हैं कि सिर्फ़ आप ही करोगे, और मैंने तुरपाई फॉल के लिए लगाए हुए हैं, जैसा कि आपको पता है। तो मैं जितना कर पाती हूँ ठीक है, इतना भी काफ़ी है, और काफ़ी ज़्यादा है बल्कि। तो मैं इस चीज़ में लकी समझती हूँ कि मुझे बुटीक की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे इतना पेंडिंग वर्क पड़ा रहता है। प्लस में मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल है, 3 इंस्टाग्राम है, 1 फेसबुक है, और मौज ऐप है। मतलब मैं 7 सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ। तो इतना सारा काम करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बाहर रोड साइड पे बैठ के ये सब कर पाऊँ, क्योंकि वीडियो शूट करना मैं रात के 1-1 बजे तक लगी रहती हूँ इस काम में। आपको पता है मैं मतलब 4 से 5 घंटे भी नहीं सो पाती हूँ ठीक से। पूरा दिन, पूरी 12-1 बजे तक मैं रात को एंड तक लगी रहती हूँ कि भाई मैं कितना ज़्यादा काम कर सकूँ। क्योंकि आप भी यूट्यूबर होंगे, आप में से कोई भी, तो उनको पता होगा वीडियो में कितना वक्त लगता है।
और ऊपर से 7 सोशल मीडिया पे डालना वीडियो, उसके लिए 7 सोशल मीडिया जैसा अलग अलग कंटेंट बनाना और फिर डालना। इंस्टाग्राम पे मेरे 1 लाख फॉलोवर हैं, आप देख सकते हो इस टीचिंग के अकाउंट पे, क्योंकि मेरे 3 इंस्टाग्राम हैं। तो बैक पार्ट में मैंने कच्चा कर लिया है, अब फ्रंट के पार्ट में करेंगे। गाइज मैं आपको चाहती हूँ कि आप भी अच्छी अर्निंग कर सकें। अगर आप गांव साइड से ही वीडियो देख रहे हैं, अर्निंग करना चाहते हैं वो भी घर बैठे फैमिली के साथ, तो आप ना इस तरह का काम सीख सकते हैं। सिलाई का काम सीख सकते हैं, पार्लर का काम सीख सकते हैं, या कोई भी काम कर सकते हैं। 6 महीने में आप सीखें, सीखने के बाद आप उस 6 महीने की फ़ीस निकालें, या आप घर बैठे सीख रहे हैं जैसे मेरे जैसे लोगों से सीख रहे हैं, यूट्यूब से सीख रहे हैं, तो आप अपने लिए ट्यूशन की तरह टाइम निकालें, अपने लिए सीखें। और सीखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे ना। बस कोई भी एक काम पकड़ के सीखें और सीखने के बाद करना स्टार्ट कर दें। ज़्यादा बैठे नहीं कि भाई अब सीख लिया थोड़े दिन बैठे। अगर सिलाई का ही सीख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 6 महीने सीखें। 6 महीने के बाद आपने कस्टमर के कपड़े लेने हैं, चाहे आस पड़ोस के ले लीजिए, फिर बाद में धीरे धीरे करते जाइए। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि आप खुद को सस्ता ना बनाएं, फ्री में काम ना करें, पैसे ज़रूर लें, चाहे थोड़े ही स्टार्ट करें। अपने आसपास में रेट पता करें पहले बुटीक वालों से, फिर उनसे 10% कम आप स्टार्ट करें, मतलब उनसे कुछ पैसे कम ले लें। वो 100 ले रहे हैं किसी चीज़ के, आप 80 और 70 ले लें, इससे ज़्यादा सस्ता ना करें, क्योंकि ज़्यादा सस्ते पे भी काम नहीं जाता है और बहुत ही ज़्यादा हाई फाई पे भी काम नहीं जाता है। बीच में रेट रखें अपना, फ्री में रखना नहीं है किसी को भी। और बहुत ज़्यादा लोगों से बातें ना करें बैठ के कि भाई कोई आया तो उसे घंटों बातें कर रहे हैं। ज़्यादा पर्सनल हो गए तो वो ज़्यादा पर्सनल पे उतर आते हैं कि भाई सस्ते में कर दो, फ्री में कर दो। खुद को सस्ता ना बनाएं, कीमती बनाएं अपने आप को। और मैं अपना रूल बताऊं आपको, जब मेरे कस्टमर आते हैं ना, तो पहले मैं उन्हें पानी वगैरह पूछती हूँ, फिर तुरंत ही 1 मिनट के अंदर 1-1 मिनट ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती मैं। फिर पानी वगैरह पूछने के बाद मैं उनके कपड़े देखती हूँ, उनका नाप लेती हूँ। नाप लेने के बाद बस 2 मिनट, फिर उसके बाद ना मैं अपने काम में व्यस्त होने लगती हूँ, फिर वो खुद ही चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है, आप उनसे घंटों बात करते रहोगे तो आपका पूरा दिन भी वेस्ट जाएगा, करोगे कब आप, है ना। ऐसे तो मेरे पूरे दिन कस्टमर आते हैं, मैं घंटों उनके साथ बिताऊंगी तो मैं काम कब करूंगी। मैं ना लिमिटेड बात करती हूँ, ज़्यादा पर्सनल मैं बात ही नहीं करती। ना ज़्यादा हंसना है, ना ज़्यादा मतलब रूड बिहेव करना है, ना ही। हमेशा आपको नॉर्मल रहना है, प्यार से बात करें, लिमिटेड बात करें, और कस्टमर अपना काम करें, जितना भी उसको देना है, कपड़े लत्ते समझाने हैं वो करके फिर वो चले जाते हैं। तो मेरा तो भाई यही रूल है, इसलिए मैं अपने काम में आगे बढ़ पाई हूँ। क्योंकि देखिए, हमें ज़्यादा फोकस करना है मेन अपने काम पे, और किसी भी चीज़ पे नहीं करना है फोकस। सिर्फ अपने काम पे जिसमें आपको दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, जिसमें आप भूख प्यास नींद सब भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं इस काम में इतनी मगरूर हो जाती हूँ कि मुझे नहीं पता चलता रात के 12-1 कितने बज गए। चाहे भले ही बॉडी में नींद आ रही हो, थकान हो रही हो, लेकिन जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना आपका, उसके लिए आप सब कुछ भूल जाओगे। और खाना खाना तो मैं सच बताऊं डेली भूल जाती हूँ। दोपहर का खाना जो होता है ना, जो लंच बोलते हैं जिसे, वो मैं डेली भूल जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किस टाइम करती हूँ। अगर मैं बैठ गई तो सिल के ही हटूँगी, फिर मुझे भूख लगेगी, मुझे लगेगा ना वीकनेस लग रही है, तब मुझे याद आता है कि मैंने खाना नहीं खाया है। तो मतलब आप अपने काम में इतना मगरूर हो जाएं, फिर तो रिज़ल्ट आना ही है। जब हम बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं 1 साल, तो वो 1 साल का रिज़ल्ट लेके आते हैं ना, तो वैसा ही हमें भी करना है। अगर बच्चे लापरवाही करते हैं तो वो भी अपनी 1 साल में फ़ेल हो जाते हैं। हम लापरवाही करेंगे तो हम भी फ़ेल हो जाएंगे। पर इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपके अगली साल आएगा ही नहीं, अगली साल भी आएगा, दोबारा शुरू हों, दोबारा खड़े हों। लेकिन बस कुछ गलतियां हैं वो ना करें आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कच्चा कर लिया फ्रंट और बैक पार्ट में, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं। स्लीव में हमने जॉइंट भी लगा लिया। अब हम इसकी 2 पार्ट में गोलाई की कटिंग कर देंगे इस तरीके से। जॉइंट जब लगाना हो तो आप दूसरी गोलाई बाद में ही करें, क्योंकि जॉइंट लगाने के बाद थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ कटिंग करनी है और फिर इसमें मेन कपड़ा जोड़ देना है। वो कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। मैं इसीलिए ना बहुत ही आसान और डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं आपको अपना मकसद बताऊँ, देखिए मेरी अर्निंग तो पहले से ही ऑफलाइन हो ही रही है, काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन मेरा मकसद इस चैनल का ये है कि जो गांव साइड से लोग देख रहे हैं या जो बहुत ही दूर से देख रहे हैं, जो गांव में महिला अकेली रहती हैं, जिनको अर्निंग करनी है, ज़रूरतमंद
बंद हैं तो वो कैसे अपनी अर्निंग करें, उन्हें बाहर जाने नहीं दिया जाता है। तो वो सिलाई सीखें, सिलाई सीखने के बाद वो अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं गाँव में कहीं पे भी, चाहे कितना भी कम रेट मिले। कुछ ना मिलने से कुछ मिलना तो बेहतर है ना। तो अपने काम में मस्त होके कर सकें, अर्निंग कर सकें, ज़रूरतें पूरी कर सकें और अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। तो मैं बस यही चाहती हूँ। पता है मेरी इच्छा तो ये है कि भाई मैं किसी की हेल्प कर सकूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ हेल्प करने, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मुझे आता है ना वो उन तक पहुँचे जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब मैं चाहती हूँ ये वीडियोस उन तक पहुँचे जिनको सच में बहुत ज़रूरत है कुछ कर दिखाने की, कामयाब होने की, और सबसे बड़ी बात कि ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद हो सके, अर्निंग कर सके मेन, ताकि वो दुखी ना रहें और किसी से वो 2 पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े उन्हें। तो मेरा मकसद वहाँ तक का है इस चैनल का, ना कि कोई लालच नहीं है, कोई अर्निंग का लालच नहीं है, क्योंकि अर्निंग मेरी ऑलरेडी हो रही है। लेकिन हम एक होता है ना कि भाई किक नहीं मिलती है बंदे को। एक मूवी भी आई थी ना कि बंदे को किक नहीं मिलती है चाहे वो कितना भी कुछ कर ले। ये आप देख सकते हैं ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। बस स्लीव रह गई है अटैच करनी। ये 2 स्लीव हैं, इनको अटैच करना रह गया है, बाकी यहाँ से फोल्ड करना रह गया। और बहुत ही जल्दी मैंने ये ब्लाउज सिलाया, पर मैं बाकी ये कंप्लीट काफ़ी हद तक हो चुका है, कुछ काम रह गया। और मेरे कपड़े देखो, कॉटन की कुर्ती में ना देखो किस तरह के धागे वगैरह लग जाते हैं। अब मैं बिल्कुल पागल लग रही हूँ सब लगा के। 1:27 हुआ है। अब मैं जा रही हूँ, खाना वाना खाऊंगी, फिर थोड़ी देर में मिलेंगे। अब मैं फिर से इसको सिलने वाली हूँ। इसकी जो स्लीव है वो अटैच कर दूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे इसे तुरपाई के लिए भी देना है। मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं। अब मैं ब्लाउज़ में स्लीव अटैच करूँगी, तो गहरी वाली गोलाई से गहरी वाली गोलाई हम जॉइंट करेंगे स्लीव की। जो हमारा ब्लाउज़ का सेंटर है उस पे हम स्लीव का सेंटर मिला के रखेंगे। इस तरीके से सेंटर पे थोड़ा सा आप सिलाई लगा लें, या फिर पहले हाफ स्लीव को अटैच कर लें इस तरीके से। अब मैं आपको स्लीव अटैच करने के बाद दिखाऊंगी पूरा। इस चैनल की वीडियो 3 बजे आता है। ये ब्लाउज भी बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हो कंप्लीट रेडी हो गया है ना। अब ये हुक्का तुरपाई के लिए जाएगा। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा बनके रेडी हुआ है ना। स्ट्रेट है हर जगह से, देख सकते हो जॉइंट से जॉइंट मिले हैं, बिल्कुल सिलाई स्ट्रेट आई है। ये आप देख सकते हो दोनों साइड पे कहीं से कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल एक बराबर है। इसकी फिनिशिंग आपको बता रही होगी। आप मुझे बहुत सारे कमेंट किया करें कि मेरा समझाने का तरीका कैसा है, मैं कैसे स्टिचिंग करती हूँ। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है ना। मतलब ना कोई प्रेस किया है अभी ना कुछ। और ये इसकी फिनिशिंग प्लेट से प्लेट मिलनी चाहिए। ये जॉइंट बिल्कुल एक बराबर होने चाहिए, आप देख सकते हो। सेम इस साइड पे भी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी आपका ब्लाउज अच्छे से बन के रेडी होगा। ये देख सकते हो तुरपाई हो जाएगी नेक पे, नेक पे तुरपाई हो जाएगी। मैंने सिलाई लगाई है, यहाँ पे हुक्काई आ जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा ब्लाउज। आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ ये रेडी हुआ है। ये ब्लाउज़ वैसे किसी और के साइज़ का है, लेकिन मैं आपको फिनिशिंग दिखा रही हूँ प्लेट की, गले की और आर्मोल की। जॉइंट से जॉइंट मिले हुए नज़र आएंगे। आर्मोल की फिनिशिंग देख सकते हैं। गले की पट्टी कैसे लगाएं कि बिल्कुल भी शोल्डर ना गिरे हमारा। और आप बैक साइड का नेक देख सकते हैं। फिनिशिंग के साथ ये ब्लाउज़ रेडी हुआ है। कस्टमर का ही ब्लाउज़ है, पर मैंने पहन के दिखा दिया आपको। अब मैं थक गई हूँ बिल्कुल। अब मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। रेस्ट क्या मतलब लेटूंगी, सोऊंगी नहीं। थोड़ा सा ऐसे लेट जाती हूँ 10-15 मिनट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम किया है। हम मिलते हैं थोड़ी देर में। अब ये ब्लाउज़ चला जाएगा तुरपाई और हुक करने के लिए, और 10 रुपये मैं देती हूँ। मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं। आप मेरी डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा। ब्लाउज़ कटिंग स्टिचिंग का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।